हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है थॉर्नडाइक। आज हम थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक से हर बार सीटेट में 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। थॉर्नडाइक ने जो सिद्धांत दिया है उसको अधिगम का सिद्धांत या सीखने का सिद्धांत कहते हैं। यानी जो थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया, इसके अलावा कई वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया है। सिद्धांत का जो नाम है वो कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो आज मैं आपको इसी बारे में विस्तार से बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किए थे वो बिल्ली पर प्रयोग किया था। उन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था, बिल्ली पे, चूहे पे, कुत्ते पे। तो थॉर्नडाइक ने जो किया था बिल्ली पे। इनके सिद्धांत को सीखने का सिद्धांत कहा जाता है। इसके अलावा समायोजन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अलावा संबंधवादिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत एवं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक के सिद्धांत को कहा जाता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को एसआर थ्योरी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है थॉर्नडाइक के सिद्धांत को कौन सी थ्योरी कही जाती है, तो एसआर थ्योरी। ठीक है। एस यानी स्टिमुलर, आर यानी रिस्पॉन्स। एस यानी स्टिमुलर, आर यानी रिस्पॉन्स। इनके सिद्धांत को एसआर थ्योरी कहा जाता है और थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। चलिए एक बार हम पुनः रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को सीखने का सिद्धांत, समायोजन का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहा जाता है। इसके अलावा इसको एसआर थ्योरी कहा जाता है। एस का मतलब है स्टिमुलर, आर का मतलब है रिस्पॉन्स, और इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। अब वीडियो में एंड तक बने रहे। यहाँ पे मैं सभी सिद्धांत के बारे में बताऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सिद्धांत जो है उसका पूरा थ्योरी नहीं बताऊंगा क्योंकि थ्योरी नहीं पूछी जाती है। जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है वही चीज़ बताऊंगा। अब हमारा टॉपिक है पावलोव। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। इसकी थ्योरी जो है एस टाइप थ्योरी कहा जाता है। इसको सीआर थ्योरी भी कहा जाता है। इसको पावलोव के थ्योरी को सीआर थ्योरी भी कहा जाता है। इसको एस टाइप थ्योरी भी कहा जाता है। तो दोस्तों अब हम पावलोव के सिद्धांत के नाम जान लेते हैं। पावलोव के ने जो सिद्धांत दिया था उसको अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रतिस्थापक का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिक कंडीशनर का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी पावलोव से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सब कुछ मैंने इसमें कवर कर लिया है। तो आप इसको ध्यान से, अगर एक बार में याद ना हो तो 2 बार देख सकते हैं वीडियो को। तो दोस्तों एक बार हम पुनः रिवीजन कर लेते हैं। पावलोव ने जो अपना प्रयोग किया था वो किया था कुत्ते पर, और पावलोव के सिद्धांत को एस टाइप थ्योरी कहा जाता है। इसको सीआर थ्योरी भी कहा जाता है। इसके अलावा पावलोव के सिद्धांत ने जो सिद्धांत दिया था वो है प्रतिस्थापक का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिक कंडीशनर का सिद्धांत, ये इंग्लिश में बोला है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, पुनरावृत्ति का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। अगला है स्किनर। जितने भी महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है सबको मैं एक ही वीडियो में करवा दूंगा। अगला है स्किनर। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे और कबूतर पर किया था। इनके प्रयोग को आर टाइप थ्योरी कहा जाता है।
स्किनर के सिद्धांत को सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, अभिक्रमायोजित अधिगम का सिद्धांत, क्रिया प्रतिशोध का सिद्धांत, अधिगम का पुनर्बलन का सिद्धांत कहा जाता है। इंग्लिश में इसको रिस्पॉन्स स्टिमुलर थ्योरी कहा जाता है। यानी जो स्किनर है उन्होंने चूहे पर अपना प्रयोग किया था, चूहा यानी रैट, इसीलिए इसको आर टाइप थ्योरी कहा जाता है। और इनके सिद्धांत को अधिगम का पुनरावलन का सिद्धांत कहा जाता है। इसके अलावा इसके अन्य नाम है क्रिया प्रतिशोध अनुबंधन का सिद्धांत, रिस्पॉन्स स्टिमुलर थ्योरी का सिद्धांत, अभिक्रमायोजित अधिगम का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपको मिल सके। अब हम पढ़ेंगे जीन पियाजे। जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसको अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसको विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है, ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसके अलावा निर्माण एवं खोज का सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी ये सारे इन्हीं जीन पियाजे के सिद्धांत के ही अन्य नाम हैं। इसके जीन पियाजे के 3 बच्चे थे। जीन पियाजे के 3 बच्चे थे, अपने बच्चों पर ही इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं कि स्टोरी में बताऊंगा नहीं। रूसो जो है प्रकृतिवादी हैं। इन्होंने बालक को केंद्र में, शिक्षा के केंद्र में माना है। जॉन डीवी जो है प्रयोजनवादी हैं और प्रयोगवादी भी हैं। लॉरेंस कोहलबर ने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया है। ये आपके टॉपिक में लगा हुआ है, देख लीजिएगा। चलिए अल्बर्ट बंडूरा को भी पढ़ लेते हैं। अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। इसको अनुकरणीय अधिगम का सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत, मॉडलिंग का सिद्धांत भी कहा जाता है। अल्बर्ट बंडूरा जो है कनाडा के रहने वाले थे। इन्होंने मानव और गुड़िया का वीडियो दिखाकर सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। यानी मानव और गुड़िया का सिद्धांत पर इनका सिद्धांत आधारित है। आगे देखते हैं वाइगोस्की जो है रूस के रहने वाले थे। इनके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक विकासात्मक सिद्धांत, जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत, इसके अलावा इसको ZPD का सिद्धांत भी कहा जाता है। ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, हिंदी में सामीप्य विकास का क्षेत्र, निकट विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी ये सारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो इसको हम ध्यान से देख लेते हैं। CL हल, इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसको प्रबलन का सिद्धांत या व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत या सबलीकरण का सिद्धांत या संपोषक का सिद्धांत, चालक का सिद्धांत, अंतर्नाद का सिद्धांत, प्रणोद का सिद्धांत या गणित का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला देख लेते हैं कोहलर जो है गेस्टाल्टवादी सिद्धांतकार है। इनको गेस्टाल्टवाद का जनक भी माना जाता है। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया है वो है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, समग्रवादी का सिद्धांत, तत्कालीन सिद्धांत, पूर्ण से अंश की ओर का सिद्धांत। यानी ये सारे इनके सिद्धांत के नाम है।
इन्होंने जो प्रयोग किया था वो एक बनमानुस पर किया था। बनमानुस का नाम सुल्तान था। बनमानुस का नाम सुल्तान था, एग्जाम में पूछ लेता है। गेस्टाल्टवाद का सबसे पहले प्रयोग वर्दीमर ने किया था, मैक्स वर्दीमर। ठीक है। गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के 4 जिन सिद्धांतकार हैं जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था, वर्दीमर, कोहलर, कोफ्का, लेविन। यानी इन चारों ने ही गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत दिया था। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।